लग रहा है देखिए केजरीवाल ने योजना निकाली है पुजारियों ग्रंथियों के लिए, किस तरीके से देख रही कितना फायदा होने वाला है? ये तो बहुत अच्छी बात है, केजरीवाल जी ने निकाली है योजना और इससे बहुत पुजारी सभी खुश हैं और सारे लोगों को लगता है केजरीवाल जी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और इसमें सभी लोग समर्थन में, सारे धर्म के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ये बहुत अच्छी योजना केजरीवाल जी ने निकाली है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी विरोध कर रही है मुझे लगता है वो बहुत गलत है और उनको इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए। वो सम्मान ना करने की जगह वो विरोध कर रहे हैं। तो आदमी कहता है ना कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वही हालत इनकी हो गई है। अब ये बौखला रहे हैं क्योंकि उनको पता है दिल्ली में बुरी तरीके से हारने वाले हैं और केजरीवाल जी पूरी तरीके से जीतने वाले हैं। तो अब इनसे बौखलाहट वो बर्दाश्त नहीं हो रही। तो उनका नज़र आ रहा है आज जिस तरीके से आया। वो सबसे ताज्जुब की बात देखो कि वे बहुत सारे लीडरों को मैं खुद पहचान गई थी, जो जिला अध्यक्ष थे, जो मंडल अध्यक्ष थे, व्यापार मंडल के इनके नेता थे और वो सब पुजारी वाले कपड़े पहन करके यहाँ पे आके विरोध कर रहे थे। इससे ज़्यादा घटिया बात क्या हो सकती? तुम धर्म के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। अच्छा, केजरीवाल की वादों पे भरोसा क्यों है? क्योंकि केजरीवाल जी ने जो भी आज तक वादे किए हैं वो उसमें हमेशा खरे उतरे हैं। और ख़ास तौर से अगर आप मैं कहती हूँ आप मेरे से मत बात करिए, आप आम महिलाओं से बात करिए। दिल्ली की आम जो महिलाएं होती हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आप रूरल क्षेत्र में जाइए, आप हर जगह पर जाइए, आप वहाँ पे महिलाओं से बात करिए। महिलाओं को एक विश्वास है केजरीवाल जी के ऊपर। जब पुलिस वालों ने कैनोपी हटाई और बहुत ज़्यादा मारपीट हमारे वॉलंटियर के साथ की तो महिलाएं जो है ना घरों में पहुँच गई उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो एक बार मैं भी थी, मैंने कहा कि आपको इतना मतलब आपको क्या, आप देखो बीजेपी वाले भी हटा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अब क्या है? कहती नहीं, हमें अपने भाई के ऊपर विश्वास है और हमें पता है कि हमारा भाई जो भी बातें करता है वो हमेशा उसमें खरा उतरता है। तो दिल्ली की जो महिलाओं का विश्वास है आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो? 70% महिलाएं वोट देने वाली हैं केजरीवाल जी को। अगर आप फ्री बस की बात करो, फ्री बिजली की बात करो, फ्री मोहल्ला क्लिनिक की बात करो और बहुत सारी कम से कम 9 से 10 हज़ार रुपये महिलाओं का बच रहा है। तो जिनके घर में जिनके पति कमाने वाला नहीं है, बच्चे नहीं है, जिनके घर में वो अकेले अपने बच्चों को खुद पालन पोषण कर रही हैं, उनसे पूछो ना वो कितनी ज़्यादा खुश हैं केजरीवाल जी से। अच्छा, मोदी जी भी तो महिलाओं को अपनी बहनें बताते हैं, उनके बातों पे भरोसा नहीं है क्या? मोदी की बातों पे तो मैं भी, कोई नहीं भरोसा करेगा। कौन उसको भाई मानने को तैयार है आज के डेट में? मैडम क्या काला कारण धन है? आया क्या? 15 लाख आया आपके खाते में, काला धन आया तो कैसे भरोसा करें? अच्छा, क्यों? वो तो कह रहे हैं कि जनता को बहलाने का काम कर रहे हैं केजरीवाल। क्या मैम ये मोदी जी नहीं करते, ये मोदी जी गुरु ज्ञान तो मोदी जी बांट रहे हैं दुनिया को। 15 लाख का जुमला सबसे पहले किसने दिया था? जुमला पार्टी कौन है? बीजेपी ना। केजरीवाल जी ने जो काम कहे हैं आप, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, हरियाणा हमारे पास में लगता है, हरियाणा में कितने स्कूल आपको पता है? 1031 स्कूल वहाँ पे बंद हो गए। तो क्यों बंद हो गए? क्यों वहाँ पर दूसरी बार उनकी सरकार नहीं बनी? किस मुद्दे पे वोट मांगते हैं, किस मुद्दे पे काम करते हैं? आपको वहाँ पे महिलाओं को, वहाँ पे लड़कियों को बस तक नहीं मिलती स्कूल जाने के लिए। आप इतना बुरा हाल है, बिजली के 8-8 घंटे के कट है। तो दिल्ली में अगर मिल रही हैं ये सुविधाएं तो क्या दिक्कत है उनको? अच्छा, क्या काम पसंद आए केजरीवाल के जो लग रहे हैं उन्होंने वादे पूरे किए थे और आगे भी करेंगे? सबसे बड़े तो मुझे बिजली का सुख लगता है क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूँ, शायद और सुविधाएं मैं नहीं लेती, लेकिन मेरे को जो बिजली का 8 घंटे का कट रखता था मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है। अब मैं बिजली के 8 घंटे के कट से परेशान थी और आज मेरे घर में 24 घंटे बिजली आ रही है। अच्छा, भाजपा कहती है हमें भी मौका दो, हम भी आएंगे, काम करेंगे, तो उन पे क्यों नहीं भरोसा? हरियाणा में उनकी सरकार है ना, मैंने आपको बताया ना। तो हरियाणा में मुझे स्कूल अच्छे करके दिखा दो, जो 1031 स्कूल बंद किए हैं वो चालू करवा दो, वो दिल्ली की तर्ज पे स्कूल बनवा दो। मैं खुद केजरीवाल का छोड़ के मैं बीजेपी को वोट दूंगी अगर वो 1031 स्कूल ठीक करवा देंगे तो। महिलाओं को वहाँ पे महिलाएं छोड़ो, आप स्टूडेंट्स के लिए बस नहीं है, कहाँ से जाएं? बच्चे, लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, इतनी दूर दूर गाँव से स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो कैसे वो बस जाती है? उनके लिए बस नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए ही फ्री कर दो, महिलाओं के लिए मत छोड़ो। अगर ये सुविधाएं वो कर देंगे ना, मैं बीजेपी को वोट दे दूंगी। अच्छा, भाजपा कह रही है चुनावी हिंदू बन गए हैं क्या केजरीवाल? क्या तो ये बीजेपी क्या करती है? बीजेपी के मुद्दे क्या हैं? हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम करती हैं। हिंदू ईसाई, आप दिल्ली एक संगठित राज्य है। यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो इसको बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे मेरे पड़ोसी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी हैं, लेकिन हम लोगों में तो कुछ नहीं है। हम एक दूसरे के घर सेवैयाँ भी खाते हैं, वो दिवाली पे हमारे घर भी आते हैं। तो ये हम लोगों के मन में नहीं आया है, ये सिर्फ मोदी जी भर रहे हैं। अभी आपको संगम विहार की वीडियो शायद मेरे, अगर आपके पास नहीं है मैं आपको देती हूँ, वहाँ पे कृपानें और तलवारें बांटी जा रही हैं। तो ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये? 1100 रुपये लिफाफों में डाल के प्रवेश वर्मा जी बांट रहे हैं। तो ये क्यों बांट रहे हैं? अभी तक उनको वेस्ट दिल्ली से एमपी थे, वेस्ट दिल्ली में तो उन्होंने कभी नहीं बांटे 1100 रुपये, लेकिन नई दिल्ली की महिलाओं को क्यों उनके अंदर इतना प्यार उमड़ रहा है और बहनें नजर आ रही हैं? लाडली तो पूरी दिल्ली की होनी चाहिए ना। केजरीवाल जी ने सिर्फ नई दिल्ली की महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट तो नहीं करी ना, केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली की महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट करी है। तो आप उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। आप 1100 रुपये उनसे, आपने प्रवेश वर्मा जी से क्वेश्चन किया कि आप 1100 रुपये क्यों बांट रहे हो? इलेक्शन कमीशन ने उनसे क्वेश्चन किया
है कि ये क्यों बांट रहे हैं, सिर्फ नई दिल्ली में क्यों बांट रहे हैं। 1000 रुपए तो दिला दो, बहन दिल्ली के अच्छा, 1000 लोगों को महिलाओं के लिए जो योजना निकाला है केजरीवाल ने, क्या लग रहा है कितना % भरोसा है कि पूरा कर पाएंगे? मैडम पूरा भरोसा है, पढ़े लिखे आदमी का यही फायदा होता है, उनको मैनेजमेंट करना आता है, उन्हें मैनेजमेंट। भैया बस आप अपनी वाइफ से पूछ के देखो, बस फ्री नहीं लेते। मैं इनके घर में, आप चलो अभी इनके घर में भी फ्री आ रहा होगा। बस महिलाओं को मैं आपको बता रही हूँ, हमारे में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है गरीब आदमी को, बस में फ्री यात्रा मिल रही है, बुजुर्गों ने तीर्थ यात्रा का लुत्फ उठाया। केजरीवाल सरकार में जो वादे किए थे वो पूरे किए। बिजली 24 घंटे आ रही है, 24 घंटे आ रही है, 8 घंटे के कट थे वो खत्म हो गए। तो आप ये देखो ना, जो सरकार काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा रेवेन्यू गेन कर रही है दिल्ली सरकार। और जो रेवेन्यू है वो वो कहते हैं, हम लोग बहुत से, मैंने सुना कि टैक्स पेयर हैं हम लोग, हमारा टैक्स है पैसा। अरे हम लोग दानी लोग हैं, हम लोग टैक्स पेयर हैं, तो भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम किसी का मदद करने लायक है। तो मैं खुश हूँ अगर मेरे पैसे से, मेरे टैक्स के पैसे से किसी गरीब आदमी के घर में अगर बत्ती जल रही है, लाइट जल रही है, किसी महिला को बस फ्री मिल रही है, तो मैं उसमें खुश हूँ। भगवान ने हमें दिया इतना करने लायक, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या लग रहा है महिलाओं को किस पे भरोसा ज्यादा है, भाजपा के वादों पे कि केजरीवाल? केजरीवाल जी के। क्यों, कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं। एक उनके बारे में अगर बोलना चाहें तो शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक जो वादे करे थे वो हुए हैं पूरे। जैसे कि बिजली का उन्होंने बोला था, बिजली के लिए भी हुए हैं। घर घर इन्वर्टर थे, पहले 2-2 घंटे तक लाइट चली जाती थी, पूरी रात लाइट नहीं आती थी। ये सबको पता है, क्योंकि मैं दिल्ली की पैदाइश है मेरी और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो मुझे ये पता है कितनी पूरी रात हमें पढ़ाई करने में भी दिक्कत होती थी। इन्वर्टर जिनके घर में थे वो इन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनके नहीं थे वो क्या करें, वो अंधेरे में मोमबत्ती में पढ़ाई करते थे। आज वो पावर कट नहीं लगते हैं। बिजली उन्होंने कहा बिजली दी, उन्होंने कहा स्वास्थ्य में काम करेंगे, उन्होंने हर जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए, कई वहाँ पे जो हमारे इलाज हैं वो सारे फ्री, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ मिलता है। और सरकारी हॉस्पिटल भी पहले से बेटर हो गए हैं, डॉक्टर देखते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, ढंग से दवाइयाँ देते हैं। पहले तो लाइनों में लगे रहते थे, नंबर तक नहीं आता था और वेट करते रहते थे। और स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूल, मेरा बच्चा खुद का सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और पहले पीटीएम मीटिंग नहीं होती थी, टीचर से पूछने जाए ना ढंग से बात भी नहीं करती थी। आज सामने से बुला के बात करती हैं, सामने से बताती है बच्चे को इस तरीके से हेल्प करो, बच्चे को इस तरीके से हेल्प करो। पहले नहीं होता था ये चीज़ें। पहले पेरेंट्स अगर पूछने भी जाए ना, उनसे बदतमीजी करते थे। ये बोलती थी सरकारी स्कूलों की टीचरें कि जाओ अपने बच्चों को घर में काम करवाओ, तुम पढ़ाई के लायक नहीं। क्यों? गरीब बच्चे, गरीब जो लोग हैं उनके बच्चे पढ़ाई के लायक नहीं है, क्यों? वो पढ़ाई नहीं कर सकते? उनके बच्चे क्या ऑफिसर नहीं बन सकते पढ़ लिख के? अब ये बताइए ना, अरविंद जी ने यही किया है। अरविंद जी ने शिक्षा को पहल करी है कि शिक्षित हो सारा देश में जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको भी शिक्षा मिले बराबर तरीके से, ये नहीं खाली अमीरों के बच्चे पढ़े। और बस की मुफ्त जो यात्रा है महिलाओं की, उसमें भी महिला जो डेली उनका ऑफिस जाने का टाइम है या कहीं पे काम करने जाती हैं गरीब महिला, उनको उस चीज़ में राहत मिल रही है। 2-3 हज़ार रुपये उनके जो किराए में लग जाते थे वो बच रहे हैं। तो ये बताइए ना क्या बेनिफिट नहीं मिला है। और रही बात बीजेपी के, आप कहते हो कि उन पे विश्वास करें। 20 राज्यों में सरकार है, यूपी में मेरे रिलेटिव है, मेरा ससुराल है यूपी से। ये बताइए वहाँ के सरकारी स्कूल जाके देखिए, वहाँ पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, क्योंकि एक ही क्लासरूम में 2 क्लासेस होती हैं। अच्छा। पढ़ाई नहीं होती ढंग से, और ग्राउंड पे बैठे होते हैं दरियों पे। टीचरें स्वेटर बुन रही हैं और वो पढ़ाई कर रही हैं, तो कुछ वो नहीं है। और बिजली वहाँ कितने घंटे तक बिजली नहीं आती है, परेशान होते हैं वहाँ के लोग। ये बताइए वहाँ पे है क्या करा? हम ये कहते हैं पहले जाके 20 राज्यों में अपना काम ईमानदारी से करिए, लोगों के लिए करिए, जैसे केजरीवाल कर रहा है, तो हम आप पे भी विश्वास कर लेंगे। अच्छा, केजरीवाल ने जो योजना निकाली है पुजारियों ग्रंथियों के लिए, बोला 18,000 रुपए हर महीने देंगे, किस तरीके से देखनी इस योजना को? बहुत अच्छी बात है, केजरीवाल कम से कम सबके लिए सोच तो रहा है। मोदी ने तो आज तक सोचा नहीं। मोदी ने तो जुमला दिया था 15 लाख दूंगा, आज तक नहीं दिए। अच्छा, जुमले देते हैं मोदी जी? मोदी तो जुमले ही देता है। आपको नहीं पता? आपको याद नहीं है? याद है कि नहीं? आप बताएं, याद है ना? 15 लाख का जुमला दिया था, आज तक नहीं मिले। अच्छा, केजरीवाल के क्या वादे आपको लगे कि पूरे किए हैं केजरीवाल? पानी 20,000 लीटर उसने कहा था दूंगा, दे रहा है। उसने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, वो दे रहा है। बसों में बहनों के लिए यात्राएं फ्री दे रहा है। वो बताए क्या दे? उसने यात्राएं कितनी यात्राएं फ्री करवाई बुजुर्गों को, आज तक करवाई किसी ने? मोदी ने कुछ करवाया? मोदी को सिर्फ अड़ंगा लगाना आता है, क्योंकि एलजी मोदी का है, हर काम में अड़ंगा लगाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल अपनी सारी योजनाएं लागू करते हैं और करेंगे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि बहलाने का काम करते हैं केजरीवाल जन, तो क्या कहना है? अरे मोदी किसको बहला रहा है? मोदी तो अंबानी को और अदानी को बहलाता है,
उनको सब कुछ दे रहा है। उसने आज तक पब्लिक को क्या दिया बताओ, कुछ दिया हो तो बताओ। मोदी जी कह देते हैं कि फ्री का रेवड़ी दे रहे हैं केजरीवाल। अरे फ्री का रेबड़ी अगर दे रहा है तो उसका फायदा भी तो ले रही है जनता, ले रही है कि नहीं ले रही बताओ। इसमें फ्री की रेबड़ी का है। अच्छा, उन्होंने जो एमपी में लागू करा था वो फ्री की रेबड़ी नहीं थी, वो भी तो फ्री की रेबड़ी नहीं, वो उनके मामा के घर से पैसा आ रहा है, वो भी तो पब्लिक का पैसा, ये पब्लिक का पैसा पब्लिक को दिया जा रहा है। अच्छा, महिलाओं के लिए जो योजना निकाले कह रहे 2100 रुपए देंगे, क्या लग रहा है कितना % पूरा कर पाएंगे? जो जायज होगा वो देंगे, जो जायज होगा वो देंगे। ठीक, क्या लग रहा है कि केजरीवाल ने नई योजना निकाली है पुजारियों ग्रंथियों के लिए, किस तरीके से देख रही है इस योजना को? इस योजना को हम देख रहे हैं जैसे मंदिरों को ऑब्जेक्शन था कि जी उन्होंने मस्जिदों के जो होते हैं उनकी वो बांधी है सैलरी, तो हमारे पुजारियों की भी होनी चाहिए, तो उन्होंने इसलिए सबको एक नज़र से देखते हुए पुजारियों की भी बांधी है, पुजारियों के लिए भी घोषणा किया, और ये बहनों के लिए 2100 रुपये की घोषणा की है। ये 2100 रुपये हर बहन को मिलेंगे, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे आपकी हो, चाहे वो किसी भी विधानसभा की हो। मगर अभी 2 दिन पहले परवेश जी वो सिर्फ अपनी ही विधानसभा से जहाँ से उन्हें प्रत्याशी बनाया वहीं के लोगों को दे रहे थे, मगर केजरीवाल जी ने तो ऐसा नहीं किया। केजरीवाल जी ने तो सब बहनों के लिए एक जैसी स्कीम लागू की है, सब बहनों को मिलेगी। और ये ईवीएम अगर नहीं होगी तो केजरीवाल लोकसभा में भी आते हैं और विधानसभा में तो आ ही रहे हैं कि ये हट जाएगी ईवीएम, तो केजरीवाल जी पक्का है उसमें आ ही रहे हैं विधानसभा में। अच्छा, महिलाओं को किसके वादों पे ज्यादा भरोसा है, भाजपा के वादों पे कि केजरीवाल के वादों? केजरीवाल जी के वादों पे। केजरीवाल के सारे वादे पूरे होते हैं, भाजपा का कोई वादा पूरा नहीं होता, भाजपा के तो सिर्फ जुमले होते हैं, कोई उनका वादा पूरा नहीं होता, झूठी अफवाहें फैला देते हैं, वो झूठे उनके मुकदमे बना करके जेल में डाल देते हैं हमारे मंत्रियों को, विधायकों को, खुद अरविंद जी को, मनीष जी को। तो भाजपा तो कोरी ही बेबुनियाद बातें करती है जिनका कोई वजूद नहीं होता। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि लुटेरे हैं केजरीवाल, लूटने का काम करते हैं जनता को, क्या कहना है इसमें महिलाओं का? क्या लूटा उन्होंने, बताइए क्या लूटा है? अगर वो इस बात को कहते हैं कि जी उन्होंने शीश महल बनवाया, तो शीश महल पहिए लगा के तो कहीं लेकर नहीं गए, वहीं पर है जहाँ बना हुआ है, जो भी बनेगा मुख्यमंत्री वो उसमें रहेगा, तो वो तो कोई लुटेरे नहीं है इनका। वही तो कह रहे हैं, उनके बेबुनियाद इल्जाम होते हैं केजरीवाल जी के ऊपर। कहते हैं बहलाते हैं जनता को चुनाव से पहले, लग रहा है बहलाते कि असल में वादा पूरा करते हैं? वादा पूरा करती हैं, कहाँ बहलाते हैं बताइए? जो भी वादे किए वो आज तक पूरे किए, चाहे बिजली फ्री का हो, चाहे महिलाओं की बसों का हो, देख लिए तीर्थ यात्रा का हो, सारे वादे पूरे करते हैं, और अभी भी ये 2100 वाला वादा पूरा करेंगे अगर ये बीच में अड़चन नहीं डाले तो मोदी सरकार। अच्छा, भाजपा अड़चन डालने का काम करती है क्या? अड़चन डालती है। एलजी किसका है? भाजपा का है। एलजी हमारे सारे कामों में रुकावटें डालता है, हमारे काम पूरे नहीं होने देता एलजी। तो अच्छा, दूसरी तरफ मोदी जी भी वादा करते हैं, लगातार कह रहे हैं महिलाओं के लिए काम करेंगे, तो क्यों नहीं दिल्ली की जनता चाह रही है कि वो आ जाए? क्योंकि मोदी जी के सारे झूठे होते हैं, कोई उनका वादा पूरा नहीं होता, इसलिए दिल्ली की जनता क्या, देश की जनता उन्हें चाहती ही नहीं। अगर देश की जनता उन्हें चाहती ही नहीं, ये तो सिर्फ ईवीएम से जीत कर आते हैं, ईवीएम हट जाएगा तो पता चल जाएगा। खुद जो अयोध्या वाले हैं उन्होंने हरा दिया ना मोदी जी को, अगर वो मोदी जी को चाहते तो वहाँ से अयोध्या से क्यों नहीं जीते? अगर भगवान राम भी उनको चाहते तो वो क्यों हारती बीजेपी वहाँ पर? तो सर, किस तरीके से देख रहे थे योजना निकाला है केजरीवाल ने कि पुजारियों ग्रंथियों को देंगे 18,000 रुपए हर महीने, क्या लग रहा है फायदा होने वाला है? बिल्कुल होना चाहिए, देना चाहिए। लग रहा है वादा पूरा करेंगे, सारे वादे पूरे करें, ये भी करेंगे। मोदी जी कहते हैं कि जुमला देती है केजरीवाल। लोग ये नहीं सुनना चाहते मोदी जी से, लोग दिल्ली का विधानसभा का चुनाव है, मोदी जी से ये जानना चाहते हैं क्या 15 साल हो गए आज भी आपके पास कोई एक नेता नहीं है दिल्ली में जो केजरीवाल के सामने खड़ा हो सके? मुद्दा ये है। पुराने वादे लग रहा है पूरे किए केजरीवाल ने अभी तक? ये सब जानते हैं, बिल्कुल किए, बिल्कुल सारे वादे पूरे किए। क्या काम पसंद आए केजरीवाल के? क्या काम पसंद आए केजरीवाल के, कुछ काम बता सकते हैं? मुझे याद है जब वो शुरू में आए थे तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस कहती थी बिजली पानी के रेट कम नहीं हो सकते, उन्होंने फ्री करके दिखा दिया। मोहल्ला क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, अस्पताल हैं, और फरिश्ते योजना बहुत सारी हैं, सब कुछ किया उन्होंने। अच्छा, भाजपा कह रही है हमें भी मौका दीजिए, आएंगे, विकास करेंगे दिल्ली का। ऐसा है कि दिल्ली में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग रहते हैं
और लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी है। अच्छा। और मैं 2 लाइन में ख़त्म करता हूँ कि दिल्ली आज तक नहीं भूली है वो टीस। 5 साल में भ्रष्ट मुख्यमंत्री 3 और बजा गए थे दिल्ली की बीन। अच्छा जी।